आप सभी की इच्छाओं को नमन। नमन। आज हमारे साथ हैं श्रीमान विजय कुमार डागर जी, और इनका बड़ा परिचय ये है कि इनके जो दादाजी थे वो आर्य समाज के बहुत बड़े विचारक थे, और आर्य समाज का विस्तार करने में उन्होंने पूरा जीवन भर अपना बिताया, और पुराने ग्रेजुएट हैं। जिंदगी का बड़ा अनुभव है, अच्छा भी बुरा भी। संयुक्त परिवार रहा, एक अलग से अनुभव है, क्योंकि आज दो लोग एक साथ रहने में बड़ी दिक्कत होती है। इनके 4 चाचा ताऊ थे, और वो सब एक साथ में, ये भाई मेरे हिसाब से 10 से 12 15 भाई हैं, जो चाचा ताऊओं के मिला के उनके शादी ब्याह, उनके बच्चे, और आज तक संयुक्त परिवार है। तो ये कैसा अनुभव रहा, क्या जानने का प्रयास करेंगे डागर साहब से कि जिंदगी में इनको सब कुछ चमत्कार से प्राप्त हुआ, या कोई मेहनत करी, या कोई संस्कार ऐसे मिले कि जो आज भी अपने इतने बड़े कुटुंब को सामंजस्य बिठा करके, भाईचारे से, प्रेम से, और सभी को साथ लेकर के चलने का जो ये अनुभव है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। और वैसे मैं बता दूं, रिश्ते में भी मेरे मामा लगते हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मामा भी हैं और विद्वान भी हैं, और ऐसे खून से पैदा हैं जिन्होंने पूरे देश भर में, इनके दादाजी ने रामचंद बेधड़क आर्य जी के नाम से, हमारे नाना जी मशहूर थे, और भारत के कोने कोने तक वो गए, और उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ काम किया। और जैसा कि मामा जी को आज हम बताएंगे कि हमने भी पाखंडवाद के खिलाफ जो हमारा 11,000 पन्ने हमने जो फिलॉसफी लिखी है, उसके बारे में भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी। डागर साहब, सबसे पहले हम एक बात ये जानना चाहते हैं कि क्या धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी इच्छा नहीं है, जिसकी कोई डिजायर नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। बिगर डिजायर के तो आदमी को जीना ही मुश्किल है। मतलब मृत है। हाँ, मृत है उसकी, जिसमें डिजायर नहीं। बिल्कुल, डिजायर बहुत जरूरी। दूसरा डागर साहब, आपके लिए प्रश्न ये है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस धरती पे या जीव जंतु जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? ऐसा भी कोई नहीं है दुनिया में जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। आज तक का जो रिकॉर्ड है, जितनी हमें अपनी ओपिनियन है, आज तक इसका भी रामकृष्ण को भी बताते हैं, उनकी भी सारी डिजायर, या उनकी जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर व्यक्ति की डिजायर रह जाती है। डागर साहब, जो अभी तक हम जिंदगी जीते आए हैं, या जितनी फिलॉसफी, हजारों से ज्यादा फिलॉसफी इस दुनिया में है, और 8.5 अरब के लगभग आबादी है आदमियों की इस धरती पे, जितनी फिलॉसफी आज तक लिखी गई है, सभी मान्यताओं पर आधारित लिखी गई हैं। मान लो भगवान है, मतलब अनुभव में तो नहीं है, लेकिन हमने आप सबके सहयोग से एक फिलॉसफी लिखी है जिसके हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि मान्यता कुछ नहीं है अनुभव के सामने। बिल्कुल ये सच्ची बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रैक्टिकल के आगे, थ्योरिकल के आगे प्रैक्टिकल बड़ा है। अच्छा, बड़ा है। तो ये हमारी जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, ये दावा कर रही है जी कि हम 100% अनुभव की फिलॉसफी है, और अनुभव की फिलॉसफी इसलिए बन जाती है कि जो 2 प्रश्न आपसे हमने करे थे, दोनों के आपने आंसर अपने अनुभव से दिए हैं। हाँ, अपना अनुभव ज्यादा महत्व रखता है, अपना अनुभव दिया है। अब हमारा तीसरा ये प्रश्न, क्या ये दावा है उसका दर्शन का कि दुनिया के अंदर लोगों ने इतनी बड़ी गठरी बांध रखी है, भैया मैंने वो कर दिया, और मुंह पे न्यो है गो, और मुंह पे वो लूट के भगो। इन सब का जो निचोड़ है, केवल 2 शब्दों में हमारे दर्शन ने खत्म कर दिया है कि आदमी के पास केवल इच्छा पैदा करना जी, और उसकी पूर्ति का प्रयास करना जी,
यही काम है, तीसरा कोई धरती पे काम बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी सच्चे स्वामी जी, बिल्कुल ये सच्चाई है। हर मनुष्य का ये हो गया कि अपनी इच्छाएं ज्यादा पाल रहा है, इसीलिए मनुष्य दुखी है। अपने से ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, अपनी जरूरत से ज्यादा इच्छा पाल रहा है, और मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण ही दुखी है। मतलब दुखी है हाँ आदमी। बिल्कुल। अब हमने ये भी दावा किया है उस दर्शन ने कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है इस धरती पे, अनुभव में आज के में हमारा है, जी वो दो इच्छाओं के मिलन से ही पैदा हुआ है, एक माता जी की इच्छा और जी एक पिताजी की इच्छा। जी इसके अलावा कोई माध्यम ही नहीं है पैदा होने का। जैसे कि किसी ने लिख दिया था खीर से आदमी पैदा हो सकता है, किसी ने लिख दिया था कान में से आदमी पैदा हो सकता है। तो हमारा दर्शन इसको ढोंग और पाखंड बताता है। बिल्कुल पाखंड है जी, बिल्कुल। ये महर्षि दयानंद जी ने सो कहा था, बड़ा जोर दिया था। आर्य समाज का जो उत्थान हुआ था वो इसीलिए था, ये जो पाखंड को खत्म करने के लिए। जी। ये कानों से और इनसे कभी कोई दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। उसका विचारक अलग अलग विचार होते हैं। भाई कान से कहते हैं भाई उसको अर्जुन को कान से हुआ था, उसको हुआ था, उसका मतलब ये नहीं था कि उसका एक भाई ये अर्थ उसके आधार पर हुआ। ये बिल्कुल पाखंड है जी। और जो मेल फीमेल से जो उत्पत्ति मतलब होती दो है, इच्छाओं के हाँ मिलन से ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस ठीक लिख रहा है हमारा हाँ दर्शन। बिल्कुल। हमारे जितना मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये, ना कि किसी और का। हाँ हाँ हाँ। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा दर्शन ये दावा करता है, मैं जो बोल रहा हूं, मैं इच्छा हूं, बिल्कुल शरीर मेरा साधन है जी और नाम मेरी पहचान है। बिल्कुल। क्या ये ठीक है कि जब इच्छा निकल जाती है तो आदमी मृत हो जाता है, जब तक इच्छा रहती है आदमी जिंदा रहता है? तो ये जो लिखा हुआ है और दर्शनों में कि हम आत्मा है, हम फलाना है, हम ढिमका है, हमारा दर्शन इसको खारिज करता है और ये कहता है कि मैं केवल इच्छा हूं, क्योंकि मैं इच्छा को ही अनुभव करता हूं। देखो जी, मेरा पर्सनल जो राय है वो तो ये है कि आदमी की पहचान उसकी नाम नहीं है, उसका कर्म है। जी मनुष्य की जो है उसका नाम कोई आइडेंटिटी नहीं करती, उसका कर्म करता है। जी और रही बात अगला क्वेश्चन आपका ये था, इच्छा है। इच्छा मनुष्य की अगर नहीं रहती है वो एक्चुअल में ही मरा हो जाता है। डिजायर ही मनुष्य की आदमी को कमाने के लिए, घुमाने के लिए, पॉलिटिकल के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में लेके धर्म के लिए आदमी की इच्छा को होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा एम ही नहीं होगा, लक्ष्य ही नहीं होगा, तो हम कैसे पहुंचेंगे? इसमें डॉक्टर साहब हमारी जब दो इच्छा मिली तब ये बॉडी बनना शुरू हुआ। जी ये विज्ञान भी कहता है और हमें बिल्कुल भी बिल्कुल। ऐसा लगता है, ऐसा ही हुआ है। जी स्वामी जी। तो दोनों इच्छाएं हमारी इस बॉडी के अंदर रहती हैं। हमारे दर्शन के अनुसार एक इच्छा रहती है नाभि में, जो माता जी की इच्छा है, और जो पिताजी की इच्छा है वो हमने तालवे में रखी है हमारे दर्शन में। जी अभी जैसे आपको अभी कोई चाय ऑफर करता है, हमें करता है, तो हमारे ख्याल में दो चीजें आएंगी, पीऊं ना पीऊं। ऐसा बिल्कुल। आपको अनुभव होता है? हाँ बिल्कुल ये, ड्यूल हाँ बिल्कुल, हर कर्म के लिए होता है। हर कर्म के लिए होता है। जी तो ये जो इच्छा है ये फ्लक्चुएट करती है पिताजी वाली, क्योंकि ये चलायमान होती है, इस काम को करूं या ना करूं। बिल्कुल जी। अब इसको करना का फाइनल हो गया, मुझे चाय पीनी है, तो ये इच्छा यहाँ से जाके यहाँ आदेश नाभि में देगी। टच हो जाती है और इसको हमने नाम दिया है बीजारोपण। बिल्कुल मतलब जैसे खेत में बीज डिसाइड कर लिया भैया मटरा बोना है, जी, तो मटरा का बीज डाल दिया। डाल दिया। अब चाय पीऊं, ये फाइनल हो गया। जी अब जब चाय पी लूंगा जी तो फिर हो जाएगी पूर्ति, तो यहां से ये इच्छा निकल के यहां आ जाएगी और सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। मैंने जो इच्छा की चाय जगी थी वो पूरी हो गई। होगी जी। तो ये हमने पूरे जीवन का, पूरी हर इच्छा का ये प्रोसेस दिया है। क्या ये प्रोसेस ठीक है या इससे कोई और बेहतर बन सकता है? देखो जी, मेरी ओपिनियन जो अपनी राह है बिल्कुल ठीक है। आपने जो कहा बिल्कुल ही दिमागी स्थिर ही आदेश देता है, जी और कोई भी कर्म करने के लिए सिर से ही आदेश होता है। और अगर